हर देश का राष्ट्रीय उच्च कानून होता है, जो लिखित दस्तावेज है जिसमें देश की राजनीतिक व्यवस्था, सरकार की संरचना, नागरिकों का अधिकार, शासन व जिम्मेदारियों की जानकारी होती है। तो आइए संविधान बनने की इस कहानी को हम प्रस्तुत करते हैं। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time has come when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India shall awake to life and freedom. आदरणीय सदस्यों, आज हम इस सभा में एक ऐतिहासिक कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं और हमें अपने राष्ट्र के लिए एक ऐसा संविधान बनाना होगा जो न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित हो। यह संविधान केवल कानूनों का एक संकलन नहीं होगा, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे। हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए जो विविधताओं से भरे इस देश को एक सूत्र में बांधे। तेरी कलम की रोशनी में अंधेरों को मिटते देखा। डॉक्टर अंबेडकर, हमें खुशी है कि आप यहाँ हैं। भारत के संविधान निर्माण में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। आपकी विधि और प्रशासन में गहरी समझ हमारे लिए अमूल्य होगी। धन्यवाद नेहरू जी। यह कार्य केवल मेरा नहीं है, बल्कि हम सबका सामूहिक कार्य है। मेरा उद्देश्य एक ऐसा संविधान बनाना है जो प्रत्येक भारतीय को समान अधिकार प्रदान करे, विशेष रूप से उन लोगों को जो सदियों से शोषित और उपेक्षित रहे हैं। हमें आप जैसे विद्वान और निष्ठावान व्यक्ति की आवश्यकता है, जो न केवल कानूनों की गहरी समझ रखता हो, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान की भावना भी रखता हो। Politically, socially and economically, we are a group of warring camps, and let me confess that I am probably one of the leaders of such a camp. But sir, I am quite convinced that given time and circumstances, nothing in the world can prevent this country from becoming one. संविधान सभा का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस सभा में 379 सदस्य थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से चुने गए थे, जबकि 93 देशी रियासतों से चुने गए थे। हमारे संविधान को तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी गठित करनी होगी। यह समिति हमारे संविधान का प्रारूप तैयार करेगी, जिसे बाद में हम सभी मिलकर अंतिम रूप देंगे। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए जाएं। मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर से अधिक योग्य व्यक्ति हमें नहीं मिल सकता। क्या स्वतंत्र भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान आंका जाएगा, या फिर स्त्री स्वतंत्र भारत में गुलाम ही रह जाएगी? मैं मानती हूँ कि स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह समान अधिकार मिलना चाहिए। क्या संविधान में इसका प्रावधान होगा? मैं भी स्त्रियों के समान अधिकार का समर्थक हूँ। स्त्रियों को पुरुषों के समान रोजगार का अवसर मिलने के लिए संविधान में प्रावधान जरूर होगा। इतना ही नहीं, स्त्रियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही, और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही।
ये क्या दो सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके, इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। माननीय सदस्यों, मैं इस संविधान को अपनाने के लिए आपका आभारी हूँ। यह संविधान हमारे देश को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाएगा। मैं श्री BN राव, TT कृष्णमाचारी और अन्य सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस महान कार्य में मेरी सहायता की। मैं सदन को अवगत कर दूं, संविधान कितना भी प्रभावी हो, यह उन लोगों पर निर्भर करता है जिन्हें इसे लागू करना है। अगर वो अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा। यदि इसको अमल में लाने वाले लोग इसके प्रति वफादार नहीं होंगे तो संविधान अयशस्वी हो जाएगा। आज 7 दशकों के बाद जब हम मुड़कर संविधान की ओर देखते हैं तो हैरत होती है दस्तावेज को बनाने वालों की सूझबूझ पर। संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार।